बच्चों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है स्वामी की दादी। बच्चों, यह आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 का पाठ नंबर 13 है। इसको हमने 3 भागों में बांटा है। इसको हम 3 क्लासेस में पढ़ेंगे और जिसका पहला भाग जो है हम आज पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, यह एक बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी में 2 मुख्य पात्र हैं। एक स्वामी जिसका पूरा नाम है स्वामीनाथन और दूसरा पात्र है इसमें उनकी दादी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का इस नया चैप्टर स्वामी की दादी को। पाठ 13 स्वामी की दादी। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। तो बच्चों, यहाँ पे दादी के जिस कमरे में रहती है उसके बारे में बताया गया है। तो पहली लाइन देखो आप, इसमें लिखा है कि बैठक और भोजन कक्ष के बीच। दादी का जो कमरा है वह बैठक और भोजन कक्ष के बीच में। बैठक होता है जिसको हम ड्राइंग रूम भी बोलते हैं, जहाँ हम मेहमान आते हैं तो उनको भी बिठाते हैं, और भोजन कक्ष होगा जहाँ पे हम भोजन करते हैं। तो दादी का जो कमरा था वो इन दोनों के बीच में था। और कैसा कमरा था? कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में। तो कम हवादार का मतलब है कि वहाँ पे जो खिड़कियाँ थी वो बहुत कम थी दादी के कमरे में। अंधेरे गलियारे में एक गली जैसी थी वहाँ पे, और जो कि अंधेरी थी। वहाँ पे अगर लाइट जलाएं तो ही रोशनी होती थी, अन्यथा सूरज की रोशनी वहाँ पे नहीं थी। बंद सी कोठरी होता है एक बंद सा कमरा जिसमें बिल्कुल बंद हो, आने जाने का केवल एक ही रास्ता हो, और उसमें कोई खिड़की नहीं थी, और कोई रोशनदान होता है ऊपर छोटा सा, वो भी नहीं था। उस कमरे में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। और दादी के पास जितना भी सामान था वहाँ उसी कमरे में जो दादी का सामान था। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर। तो दादी का सामान के बारे में बात हो रही है। दादी के पास 5 दरिया थी। दरिया तो आप जानते ही हैं, जिनको हम फर्श के ऊपर बिछाते हैं। तो वैसी 5 दरिया दादी के पास थी। 3 चादरें थी दादी के पास। तो दादी के पास सारी की सारी जो थी वो 3 चादरें थी बिछाने के लिए अपने बेड के ऊपर, अपने बिस्तर के ऊपर। 5 तकियों वाला 5 तकिए, और साथ में उसके दादी के पास कितने तकिए थे? 5 तकिए थे। भारी भरकम बिस्तर आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो इन्होंने फोल्ड करके रखा हुआ, ये दादी का बिस्तर है। पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा। दादी के पास एक बक्सा भी था जिसका आकार वर्ग की तरह था, तो जो कि पटसन के रेशे का बना हुआ था। और लकड़ी का एक छोटा बक्सा। दादी के पास एक लकड़ी का छोटा बक्सा भी था जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। दादी के पास जो छोटा बक्सा था उसमें वह एक स्पेशल चीज़ें रखती थी अपनी। जैसे दादी के पास जो सिक्के थे उस टाइम तांबे के सिक्के होते थे, तो दादी के पास तांबे के सिक्के थे, इलायची और लौंग और सुपारी उसमें रखती थी ताकि जरूरत पड़ने के ऊपर उस छोटे से बक्से से ले ले। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। रात के भोजन करने के बाद स्वामीनाथन अपनी दादी के पास चला गया और वहाँ पे अपने दादी के गोदी में सिर रखकर लेट गया। और वो जो वहाँ का माहौल था, जैसे कि वहाँ लौंग की खुशबू, इलायची की खुशबू, वो उसको बहुत ही अच्छी लगती थी। उस माहौल में वह बहुत ही खुश रहता था और दादी के साथ बहुत ही सुरक्षित महसूस करता था। वहाँ पे बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज़ है। तो जब दादी और स्वामीनाथन की बातें शुरू हुई तो स्वामीनाथन ने बहुत ही खुश होकर, प्रसन्नता का मतलब बहुत ही खुश होकर दादी से कहा
कि ओह दादी, अरे दादी, तुम नहीं जानती, राजम बहुत बड़ी ऊंची चीज़ है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले की दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। तो जब वह दादी से बातें करने लगा राजम के बारे में, तो स्वामीनाथन ने राजम और मणि की जो उनकी पहले की दुश्मनी थी और फिर उनकी जो दोस्ती हुई उसकी पूरी की पूरी कहानी दादी को सुना दी। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है, स्वामीनाथन बोला। कहानी खत्म होने के बाद स्वामीनाथन दादी से बात करते हुए फिर बोला कि उसके पास तो असली की सचमुच की पुलिस की वर्दी है। सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। तो दादी ने उससे पूछा कि अच्छा, पुलिस की वर्दी? तो उसने कहा कि दादी ने कि उसे पुलिस की वर्दी की क्या ज़रूरत है, उसे क्यों चाहिए? उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। तो उसने बताया कि स्वामीनाथन ने कि जो राजम के पिता है वो पुलिस अधीक्षक है और जो हमारे यहाँ पुलिस है उनके सबसे बड़े अफसर है। यह सुनकर दादी काफ़ी प्रभावित हुई। उनका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। तो दादी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। उन्होंने बताया, और यह कहानी उस समय की है जब स्वामीनाथन के दादा बड़े ही रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। उनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े होते थे। उनका इतना डर था कि पुलिस वाले भी उनके सामने खड़े होने से कतराते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। दादी ने बताया कि तेरे दादा इतने रौबदार थे कि उनसे खतरनाक से खतरनाक, खूंखार से खूंखार तक खतरनाक डाकू भी उनका नाम सुनते ही भाग जाते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उसकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा। स्वामीनाथन फिर कहानी के खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई। दादी ने अपनी कहानी जारी रखी, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय की घटी घटनाओं को गड़मड़ करती हुई। लेकिन जो दादी थी वह बोलने से चुप नहीं हुई। वह इधर उधर भी भटकने का मतलब है कि कहानी से बाहर चली गई। कभी कोई बात सुनाती, कभी दादी कोई बात सुनाती। जो भी दादी को उस समय याद आ रहा था उन सभी घटनाओं को इकट्ठा ही दादी ने स्वामीनाथन को सुना दिया। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही जो आज का इस चैप्टर का भाग 1 था वो समाप्त होता है। अब बारी आती है होमवर्क की। तो चलते हैं होमवर्क की ओर। गृह कार्य, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न, स्वामीनाथन के दादाजी क्या करते थे? प्रश्न 2, किसके डर से खूंखार डाकू भाग खड़े होते थे? नंबर 3, इन पंक्तियों में कौन किसको कहानी सुना रहा है? 4, लिंग बदलो, उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं। बच्चों यहाँ पे पिता को अंडरलाइन किया हुआ है, तो पिता शब्द का हमने लिंग बदलना है। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान भरो। पहला प्रश्न, पहला खालिस्तान, डैश और डैश के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। दूसरा, जिसमें तांबे के सिक्के डैश, लौंग और डैश पड़े रहते थे। नंबर 3, कठिन शब्दों के अर्थ लिखो। कठिन शब्द आ गए कक्ष, गलियारा, गंध, खूंखार, गड़मड़, भटकना। तो प्यारे बच्चों, ये तो था होमवर्क। इसी के साथ ही हमारी आज की यह क्लास समाप्त होती है। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।